नमस्कार, मैं हूं अनुश्री। आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। दुनिया के हर एथलीट का एक ही सपना होता है कि वो एक दिन अपने देश के लिए मेडल जीत कर लाए। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू भी इन्हीं खिलाड़ियों में से एक है जो देश के लिए पदक जीतने का सपना देखती थी। और वो दिन भी आया जब उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर देशवासियों की झोली खुशियों से भर दी। मीराबाई चानू ने महिला 49 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल दिलवाया है। उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 84 किलो और 87 किलो भार उठाया और स्नैच में 79 किलो भार उठाने में सफल नहीं रह पाई और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। वहीं चीन के झियू हो ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने के लिए 94 किलोग्राम भार उठाया और गोल्ड मेडल हासिल किया। लेकिन बहुत कम लोगों को देश की इस बेटी के संघर्ष के बारे में पता होगा। मीराबाई ने ओलंपिक में जीत हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं सहा। हालात ऐसे भी थे जब ट्रेनिंग सेंटर तक जाने के पैसे नहीं होते थे। ट्रक ड्राइवर का सहारा लेकर जैसे तैसे ट्रेनिंग सेंटर पहुंचना होता था, पर आज उनकी ये मेहनत रंग लाई और उन्होंने पूरे देश को फख्र महसूस कराया। टोक्यो ओलंपिक में भारत को मीराबाई चानू ने पहला मेडल दिलाया। उन्होंने 49 किलो कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया। साइखो मीराबाई चानू ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला मेडल जीता है। मणिपुर की 26 साल की वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। पदक जीतने के बाद दिल्ली से मणिपुर तक उनका जोरदार स्वागत किया गया। मणिपुर के एक छोटे से गांव में चानू बचपन से अपने माता पिता की मदद किया करती थी। वो जलावन की लकड़ी इकट्ठा करने के लिए अपने भाई के साथ पास के जंगलों में जाती थी। अपने भाई की तुलना में वो अधिक भार बड़े ही आसानी से उठा लेती थी। बचपन से ही मीराबाई चानू में वेट लिफ्टिंग की कला थी। उनके भाई सनातोम्बा मैतई ने ओलंपिक जीत के बाद खुलासा किया कि उनके घर से सबसे पास का ट्रेनिंग सेंटर 20 से 30 किलोमीटर दूर था और उनका परिवार आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं था कि रोज उनकी ट्रेनिंग का खर्च उठा सके। इन सब परेशानियों के बाद भी मीराबाई चानू भी कहाँ थमने वाली थी। उन्होंने मेडल जीतने की जिद ठान ली थी और किसी न किसी तरीके से लिफ्ट मांगकर ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंची जाती थी। मीराबाई की मां सैखोम ओंगबी टोम्बो देवी गांव में चाय की दुकान चलाती है। उन्होंने बताया कि एथम मोइरंग पुलेल इलाके में आने वाले ट्रक उनके गांव से गुजरते थे तो ड्राइवर उनकी दुकान पर चाय पीने रुकते थे। इस दौरान वो मीराबाई को फ्री में उनके ट्रेनिंग सेंटर इम्फाल तक ले जाया करते थे। आजकल हर तरफ ओलंपिक में सिल्वर पदक जीतने वाली मीराबाई चानू की चर्चा हो रही है। होनी भी चाहिए, क्योंकि एक छोटी गांव की लड़की ने देश के लिए जो किया वो बेहद काबिले तारीफ है। सड़कों पर उनके स्वागत के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है। इससे पता चलता है कि उन्होंने देश के लिए सिल्वर मेडल ही नहीं जीता बल्कि करोड़ों भारतीयों का दिल भी जीता है। हालांकि मीराबाई चानू सिल्वर मेडल का श्रेय सिर्फ उनकी मेहनत को नहीं देती है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय उन सभी ट्रक ड्राइवर्स को भी दिया है जिनकी बदौलत वो ट्रेनिंग स्थल तक पहुंच पाती थी। चानू ने बताया कि ये ट्रक ड्राइवर्स रेत, पत्थर और अन्य निर्माण सामग्री ले जाने वाले होते थे। जब उन्हें ट्रेनिंग स्थल तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं मिलता था तो वो रोजाना इन ट्रक ड्राइवर्स को हाथ देकर लिफ्ट मांगती थी। इसके बाद वो ट्रक ड्राइवर्स उन्हें लिफ्ट देकर ट्रेनिंग स्थल तक पहुंचने में मदद करते थे। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर मीराबाई चानू जब अपने घर इम्फाल पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया। चानू के स्वागत के लिए खुद राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह मौजूद थे। सीएम ने गमोसा ओढ़ाकर चानू का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, आपको मणिपुर में वापस पाकर राज्य में हर कोई बेहद खुश है। टोक्यो ओलंपिक में आपकी उपलब्धि कोई मामूली उपलब्धि नहीं है और हमें आप पर बहुत गर्व है। इम्फाल पहुंचने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मणिपुर सरकार ने मीराबाई चानू को 1 करोड़ रुपए से सम्मानित किया। इसके अलावा रजत पदक विजेता चानू को राज्य पुलिस में एडिशनल एसपी पद से सम्मानित किया गया। इस दौरान मीरा भावुक हो गई और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद चानू उन लोगों को नहीं भूली है जिन्होंने ट्रेनिंग के दौरान उनकी मदद की थी। पदक जीतने के बाद 26 साल की स्पोर्ट्स चैंपियन ने बताया था कि वो उन सभी ड्राइवरों की तलाश में है जिन्होंने उस कठिन दौर में उनका साथ दिया। अपनी जीत के बाद घर लौटने पर मीराबाई चानू ने खुलासा किया कि ट्रक ड्राइवरों ने उनके घर से इम्फाल के खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग तक मुफ्त सवारी दी थी,
जिससे उनके परिवार को आर्थिक मदद मिली। मीराबाई चानू ने बताया कि उनके गांव से इम्फाल स्थित लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करीब 25 किलोमीटर दूर है। वो ट्रक पर बैठकर वहां जाया करती थी। ये ट्रक ड्राइवर उनसे पैसा नहीं लेते थे, इससे मीराबाई का काफी पैसा बचता था। पदक जीतने के बाद मीराबाई ऐसे ट्रक ड्राइवरों का पता लगा रही हैं और अपने घर पर बुलाकर उनका जोरदार स्वागत कर रही हैं। साथ ही सभी ड्राइवरों के बीच गिफ्ट भी बांट रही हैं। मीराबाई चानू के इस अंदाज को देखे ये कहा जा सकता है कि एक शानदार वेटलिफ्टर होने के साथ ही वो एक बेहतरीन इंसान भी है। हमें अपने देश की इस बेटी पर वाकई गर्व है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। और हाँ, अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब करें।